अच्छा भाई, आज की जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने यूके का जो है वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और वो इस कश्मकश में हैं कि उनका यूके वीआई से जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू वो ना आ जाए। तो मैं तो उनको ये एडवाइस करूँगा कि आप इस कश्मकश में ना रहें, आप चुप करके अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें। और जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है उसमें यूनिवर्सिटी और जो यूकेवीआई होती है वो आपकी असेसमेंट कर रहा होता है। क्या असेसमेंट करते हैं वो एक तो नंबर वन वो देखते हैं कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है, इसकी अटेंशन जो है ये स्टडी है अदर देन स्टडी तो नहीं है। और दूसरा वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है वो चेक कर रहे होते हैं कि जो इसकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी है ये अप टू मार्क है, ये कोर्स में जो पढ़ने के लिए आ रहा है जब ये क्लास में बैठेगा तो ये इंग्लिश समझ लेगा, बोल लेगा, अपना इंट्रोडक्शन करवा लेगा, अपनी असेसमेंट में जो है ये पास आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि इसकी इंग्लिश का लेवल वो नहीं है जिस कोर्स में ये आ रहा है। ये दो मेजर चीज़ें जो हैं वो इंटरव्यू में आपकी जो असेस की जा रही होती हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम होती है वो आपका होता है नॉलेज, कि आप जिस कोर्स को पढ़ने के लिए आ रहे हैं उसका आपको नॉलेज है। इसको वीडियो को ज़रा थोड़ा सा आप लंबा खींच के इसको पूरा देखिएगा। इसमें कुछ 10 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने बनाए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं। नंबर एक जो है आपसे इंटरव्यूअर जो है वो पूछ सकता है कि वाई यूके। तो इसका आंसर जो है बड़ा कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए। मैंने बहुत सारे रिफ्यूज़ल देखे हैं जिसमें जो है यूकेवीआई का ऑफिसर जो है, एंटी क्लियरेंस ऑफिसर जो है वो ये कहता है जी कि भैया आपने मुझे जेनेरिक आंसर दिए। जेनेरिक आंसर नहीं होना चाहिए, आपका आंसर यूनिक होना चाहिए। यूनिक आंसर कैसे होगा? अगर आपकी रिसर्च होगी, आप रिसर्च करके अपना आंसर बनाएंगे, अपने काउंसलर से, अपने कंसल्टेंट से आप मिल के बैठ के समझ के आप चीज़ें जो हैं कंपाइल करेंगे तो आप इसका अच्छा आंसर दे सकेंगे। तो दूसरा सवाल जो है वो इस तरह का हो सकता है कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। तो ऑब्वियसली आपने यूनिवर्सिटी का बताना है कि ये यूनिवर्सिटी जो है मैंने जो है क्यों सिलेक्ट की है। आपको यूनिवर्सिटी की रेटिंग का पता हो, यूनिवर्सिटी की ओवरऑल रेटिंग का, यूके की रेटिंग का, सब्जेक्ट वाइज रेटिंग का, यूनिवर्सिटी की लोकेशन का, यूनिवर्सिटी में आपको क्या क्या अम्यूनिटीज़ मिलेंगी उसका पता होना चाहिए। तो दूसरा, आप कम से कम 2 यूनिवर्सिटी के साथ इस यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करें। एक आप उससे रेटिंग में ऊपर उठा लें, एक थोड़ी सी नीचे उठाएं। उनके साथ आप कंपैरिजन करें कि इस यूनिवर्सिटी में मुझे ये फ़ी मिल रही थी, इसमें ये मिल रही थी, इसमें मुझे इतना स्कॉलरशिप मिला, इसमें मुझे इतना स्कॉलरशिप मिला, इसमें जो मुझे कोर्स स्ट्रक्चर मिल रहा था वो ये मिल रहा था, इसमें ये मिल रहा था, इसमें से एक कोर्स ये वाला जो था ये मेरी पसंद का कोर्स था, ये और इसमें इम्यूनिटीज़ मुझे ये मिल रही थी, इसमें ये मिल रही थी। इसका जो है ओवरऑल स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन ये है, इसका ये है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम आपने कंपाइल करके इंटरव्यू तैयार करना है और इंटरव्यूअर जो है उसको समझ आए कि भाई आप जेन्युइन स्टूडेंट है, फिर जाके आपकी जान छूटेगी। तीसरा सवाल हो सकता है कि वाई दिस कोर्स। तो ये आप अगर सपोज आप एमएससी आप ने की हुई है ऑलरेडी और आप फिर जो है किसी एमएससी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपने जस्टिफाई करना है कि मैं ये कोर्स क्यों पढ़ रहा हूँ, ये प्रीवियस एकेडमिक से रेलिवेंट है कि नहीं है, या प्रीवियस आपके जो वर्क एक्सपीरियंस है उससे रेलिवेंट है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करनी हैं। चौथा सवाल आपसे हो सकता है आपकी अकामोडेशन का, कि आपकी भाई अकामोडेशन जो है वो कहाँ पे होगी, अकामोडेशन की कॉस्ट क्या होगी, उसका पूरा ब्रेकअप आपने बनाना है। आपको ये पता हो कि अकामोडेशन में आपको क्या क्या अम्यूनिटीज़ मिलेंगी, अकामोडेशन से यूनिवर्सिटी का रास्ता कितना है, किस बस पे, किस रूट से, किस चीज़ पे आप जाएंगे, उसका फेयर कितना है, बिल्कुल वर्चुअली आपने स्टडी करना है। और उसमें अकामोडेशन से आपको टाइम कितना जो है लगेगा यूनिवर्सिटी जाने का और वापस आने का, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अगला सवाल वो आपसे हो सकता है कि आपका स्पॉन्सर कौन है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो स्पॉन्सर हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं। उनकी वर्थ क्या है, उनकी मंथली इनकम क्या है, मंथली इनकम जो है पाक रुपीज़ में भी पता हो आपको, पाउंड स्टर्लिंग में भी पता हो, और उनका बिजनेस क्या क्या है वो पूरा आपने एलेबोरेट करना है। आपकी सिबलियंस के बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है, सिबलियंस की क्या करते हैं, वो स्टडी कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो क्या जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या बिज़नेस कर रहे हैं, वो आपके पेरेंट्स के डिपेंडेंट हैं कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने अपने काउंसलर से डिस्कस करके अपना इंटरव्यू जो है वो तैयार करना है। एक सवाल आपसे हो सकता है कि आपकी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है। देखिए, आप यूके में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपकी दो तरह की कॉस्ट होती है। एक होती है आपकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी, दूसरी होती है आपकी लिविंग कॉस्ट।
इसको आपने जो है सम अप करना है। आपको पाउंड स्टर्लिंग में भी पता हो कि आपके कोर्स की कितनी कॉस्ट आ रही है, और आपको पाक रुपीज़ में भी पता हो कि पाक रुपीज़ में इतनी है, पाउंड स्टर्लिंग में इतनी है। ये आपने अच्छे तरीके से जो है तैयार करना है। दूसरा होता है कि आपका कोर्स स्ट्रक्चर, कि इंटरव्यूअर आप देखता है कि भाई इसने देखा भी है कि इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, और उनके मॉड्यूल की असेसमेंट कैसे होगी, किस तरह से ये असेस होगा, इसमें असाइनमेंट बेस है, इसमें एग्ज़ाम बेस है, इसमें जो डेजिटेशन है वो है क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अगर आपको समझ नहीं लगी तो अपने काउंसलर से डिस्कस करें। काउंसलर के साथ साथ मैं तो एक और एडवाइस आपको दूंगा कि आप फ़ोन उठाएं, यूनिवर्सिटी कॉल करें, अपने कोर्स लीडर से डिस्कस करें, यूनिवर्सिटी से डिस्कस करें। इससे आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका नॉलेज जो है वो ज़्यादा अपडेट हो जाएगा। तो अगला पॉइंट हो सकता है फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान बहुत जानदार होना चाहिए। मैं तो अपने स्टूडेंट को हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि ये कभी नहीं कहना जी कि मैं पढ़ के आके तो इतने बिजनेस करांगा। नहीं भाई, आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीशन माई डिग्री आई कम बैक टू पाकिस्तान, और यहाँ पे मैं जो है जॉब करूँगा। 2-3 मल्टीनेशनल कंपनी का नाम आपको आना चाहिए, 2-3 नेशनल कंपनी का नाम आना चाहिए। उसमें आप किस तरह से अप्लाई करेंगे और कंपनी को कैसे पता चलेगा कि भाई कि बंदा एक बारों ग्रेजुएट होके आया तो मैंने इसको रखना है। आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगी, आपका एक्सपेक्टेड ग्रेड क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आपने जो है अच्छे तरीके से सम अप करनी हैं। तो इसके साथ इस तरह के जो क्रेडिबिलिटी क्वेश्चंस हैं, लास्ट पे वही चीज़ कि ये इनके आंसर जो हैं वो जेनेरिक नहीं होने चाहिए, आंसर यूनिक होने चाहिए। इंटरव्यूअर को ये पता चले कि ये बच्चे की तैयारी है, इसने कोर्स स्ट्रक्चर देखा है, इसने यूनिवर्सिटी जो है वर्चुअली स्टडी की है, इसने अकामोडेशन देखी हुई है, इसने सारा कुछ देखा है। एक सवाल और मेरे माइंड में आता है जो पूछा जा सकता है कि आप पाकिस्तान से, अगर आपकी लंदन में यूनिवर्सिटी है तो लंदन कैसे आओगे, कौन सी एयरलाइन लोगे, कौन सा एयरपोर्ट लोगे, एक्सपेक्टेड आप कितना कुछ जो है एयर फेयर आएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने अच्छे तरीके से तैयार करके फिर इंटरव्यू में जाना है। फर्दर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टडी इन यूके के हवाले से तो हमारे गिवन नंबर पर रब्ता करें, हमारी एक्सपर्ट टीम जो आपको गाइड करेगी। थैंक यू वेरी मच।